हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करकाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 11 का सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का अनसोल्व्ड एग्जांपल, दैट इज एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 here given as exercise 11.2, that is it is assumed that pi value is that is 22/7। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है? 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो फर्स्ट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इफ रेडियस इज, आपको तीन टर्म में गिवन है। वन केस में यदि 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड 5.6 सेंटीमीटर and third one is 14 centimeter. So first start with the surface area of a sphere equal to 4 pi r square। तो फर्स्ट केस में आपको क्या है? एरिया आपको 4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर। तो आप इसे जब सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 15 से 75 से, दैट मीन्स 1.5, दैट मीन्स 15 चौका 60, 6 इंटू 22 इंटू 10.5। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 से प्लस 10 इंटू, दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 1386.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकेंड केस, व्हेन रेडियस r इक्वल टू दैट इज 5.6 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ a sphere equal to 4 pi r square, that means 4 into 22/7 into r की वैल्यू 5.6 into 5.6, तो 8 सते 56, दैट इज 0.8। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, दैट इज मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3.2 इंटू 5.6 इंटू 22। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये क्या बन जाएगी? दैट इज 3994.24 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इन थर्ड केस, व्हेन r, that means radius is given as, this one is 5.6, then radius is 14 centimeter। तो area of a sphere equal to, that is 4 into 22/7 into 14 into 14, तो 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगी 8 इंटू 22 इंटू 14, है ना। तो आपको इसे क्या हो जाएगी? 6498 इंटू 22, दैट मीन्स ये जो आपका कंप्लीट एरिया आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपको? इसको हम 22, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 82 96 से, दैट मीन्स लास्ट में 6, देन आपको आ जाएगी 96, दैट मीन्स 12,156 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो हम बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, अगेन हियर गिवन एज अ स्फीयर सरफेस एरिया, व्हेन हियर गिवन डायमीटर। तो फर्स्ट क्या करेंगे?
इन फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट में रेडियस ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगी, d/2, दैट मीन्स 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ स्फीयर, एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होती है, दैट इज 4πr², दैट मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 28 इंटू 22, तो आपका 28 इंटू 22, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट मीन्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकेंड केस में क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ, जस्ट ये सिंपली कैलकुलेशन है ना, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू d/2, दैट इज 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगेन क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4πr², दैट मीन्स 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। तो ये अभी जस्ट हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सोल्व किया था, दैट मीन्स ये क्या है 1.5। आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट ये 10.5 था, तो आपका क्या है 1386 सेंटीमीटर है ना। तो इसे जब लिखेंगे तो 1386.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन थर्ड केस है ना, थर्ड में आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू d/2, डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ क्या है 3.5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.75 मीटर, दैट इज, आगे हेयर टू प्रॉब्लम इज गिवन एज क्या है सेंटीमीटर में, अभी आपको क्या आ गया, दैट इज मीटर। तो अब यहां से क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4πr², दैट मीन्स 4 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75। तो इसे क्या करेंगे 7 दूनी 14 है ना, 7 पचे 35, दैट मीन्स 0.25। तो 25 चौक 100 है ना, दैट मीन्स आपको 1 हो गई, 25 चौक 100, दैट मीन्स 1 इंटू 22 इंटू 1.75। तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, दैट इज 38.5 मीटर स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं है ना। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको हेमिस्फीयर क्या है, इस तरह से ये आपका ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, इसका रेडियस आपको गिवन है क्या, दैट इज रेडियस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर। देन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगी, ये आपका दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस ये बेस सरफेस एरिया। तो आप पहले कैलकुलेट क्या करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेट दैट द सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर।
तो सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या है पाई की वैल्यू 2 इंटू 3.14 एंड आर की वैल्यू 10 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 100 है ना। तो यहां से 100 दैट मीन्स 2 इंटू 314 जब इसे आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगी 628 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। देन आपका क्या है बेस सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो है बेस सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ये आपका क्या है दैट इज सर्कुलर पार्ट है। तो दैट मीन्स ये पाई इंटू आर स्क्वायर दैट मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 एंड 10 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 3.14 इंटू 100 दैट मीन्स 314 वाट सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तो टोटल है ना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इक्वल टू क्या आ जाएगी सरफेस एरिया है ना। तो सरफेस एरिया कितना हो गया दैट इज 628 प्लस बेस सरफेस एरिया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसे जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 628 प्लस 314 दैट इज 900 639 है ना 42 वाट सेंटीमीटर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4th the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. अभी क्या हो रहा है यहाँ पे दो बैलून है एक का रेडियस क्या है जब हम उसमें एयर पंप किए हैं तो एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है एंड दूसरे का रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट केस है ना केस फर्स्ट व्हेन रेडियस ऑफ बैलून इज आर मीन्स 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया of a spherical balloon equal to 4 pi r square that means 4 pi into r की वैल्यू क्या है 7 का होल स्क्वायर। केस 2 आपको क्या बोल रहा है when radius of balloon is 14 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगी सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बैलून है ओके दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर ये 14 है ना। तो 4 पाई इंटू 14 का होल स्क्वायर। तो अब पूछ रहा है रेशियो। तो रेशियो किसका तो इसका हम मानते हैं A2 और ये हमारा क्या है A1 दैट मीन्स A1 अपॉन A2। तो क्या आ जाएगी 4 पाई 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई 14 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये जो आ जाएगी आपको क्या हो जाएगी 7 बाई 14 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 7 दूनी 14 दैट मीन्स 1 बाई 2 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाई 4। रेशियो क्या आ गई एरिया ऑफ दिस टू रेशियो 1 बाई 4। इज इट क्लियर। नेक्स्ट
ये हेमिस्फेरिकल बॉल क्या है? ये हेमिस्फेरिकल बॉल। तो देखिए आपका हेमिस्फेरिकल बॉल made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost tin plating it on the inside at the rate of 16 rupees per centimeter square. तो आप देखिए इसका क्या है, ये आपका एक हेमिस्फेरिकल बॉल है ना, ये हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है ना, डायमीटर आपको क्या है 10.5 सेंटीमीटर। और ये अंदर का जो है क्या है, हमको कलर करना है, किससे? टीन प्लेटिंग करना है। उसकी कॉस्ट क्या है? 100 सेंटीमीटर का 16 रुपीज रख दे। तो पहले अंदर का जब करना है तो इसमें क्या निकलेगी? ओनली सरफेस एरिया, नोट द बेस, टोटल सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में हमें ये बॉल का नहीं आएगा, ओनली हमारा क्या है अंदर का पार्ट आएगा, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया है ना। तो आपका पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल बॉल इक्वल टू क्या आ जाएगी? 2 पाई आर स्क्वायर है ना। और ये आपका डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगी? D बाई 2, दैट मीन्स R इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो जब 10.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी? दैट इज 5.25 सेंटीमीटर। तो यहां से आप क्या है एरिया निकाल लेंगे, 2 इंटू है ना 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 सते दैट मीन्स 0.75। ओके, दैट मीन्स ये 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई 7/5 दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 3.9375 इक्वल टू आपको 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना। तो देखिए कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग क्या है? 16 रुपीज 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हमको क्या करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लग रही है? 16 रुपीज। तो 1 सेंटीमीटर के लिए क्या लगेगी? 16/100 रुपीज। देन आपको 173.25 के लिए क्या हो जाएगी? 16 इंटू 173.25 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको क्या इतना रुपीज आ जाएगी? 27.72 रुपीज आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सरफेस हुज सरफेस एरिया इज 174। तो आपका सिंपल क्या है? आपका सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू क्या हो जाती है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस सरफेस एरिया क्या दिया है? 154, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या हो जाएगी? 22×7 से दैट मीन्स 7, दैट मीन्स 49 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स आर इक्वल टू √49 डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो गई? 7/2, दैट मीन्स आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगी? रेडियस ऑफ स्फीयर
r equal to 3.5 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? देन आपका क्या है प्रॉब्लम नंबर 8. द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, यहां पे क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, किसमें हम बात करेंगे, रेडियस में. तो डायमीटर का क्या हो जाएगा r/2, है ना. तो रेडियस ऑफ द मून इक्वल टू 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो आपका यहां से क्या हो जाएगा r मून अपॉन r अर्थ इक्वल टू 1/4. अब क्या बोला जा रहा है कि सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ. तो ये क्या हो जाएगी 4πr, क्या हो जाएगी मून का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πr दैट इज अर्थ का होल स्क्वायर. 4π कैंसिल आउट. दैट मीन्स यहां से क्या हो जाएगी r मून अपॉन r अर्थ का होल स्क्वायर. तो यहां से r मून और r अर्थ क्या है, दैट इज 1/4 का होल स्क्वायर. दैट मीन्स 1/16. आंसर क्लियर? एनीवन एनी डाउट? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बात करते हैं. ये स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक. तो ये क्या है, देखिए आपका इस तरह से बना है. ये आपका एक स्फेरिकल बॉल है. जस्ट 1 मिनट. है ना, और इसे क्या है, इस तरह से आपको क्या है बना हुआ है स्फेरिकल बॉल, है ना. तो जिसकी क्या है थिकनेस, आपको ये जो थिकनेस है ऑलरेडी क्या प्रोवाइड किया गया है 0.25 सेंटीमीटर. एंड इनर रेडियस, है ना, ये जो आपका इनर रेडियस बात कर रहे हैं, यहां से जो हम बात करेंगे ये जो आपका है ना, दैट इज 5 सेंटीमीटर. तो फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया. तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आउटर रेडियस ऑफ बॉल. तो आउटर रेडियस ऑफ द बॉल क्या हो जाएगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऑफ द बॉल. तो क्या है इनर रेडियस 5 और आपका क्या हो जाएगा 0.25, दैट मीन्स 5.25 सेंटीमीटर. तो जब आपका रेडियस निकल गई, है ना, तो क्या हो जाएगा आउटर सरफेस एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू 4πr स्क्वायर. दैट मीन्स 4 into 22/7 into 5.25 into 5.25. तो देखिए अभी हमने जस्ट सोल्व किया है कि देखिए 5.25 तो कितना आ जाएगा ये आपका 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ 2π वाला था तो यहाँ पे 4π है ना, तो इसका जस्ट ट्वाइस हो जाएगा, है ना. तो जस्ट ट्वाइस कितना होगा 173
170 2 times of 173.25 173.25 तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 173.25 into 2 that means 346.5 watt centimeter square. It's clear? तो हमें क्या निकल गया sorry this one is hemispherical, there is 2 pi square, that means just तो ये क्या हो जाएगी just 1 minute correction 2 into 22/7 into 5.25 into 5.25 that means 173.25 centimeter square. Clear? तो up to this one anyone any doubt then you have to comment in comment box. और यदि आपको वीडियो अच्छा है लगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वाचिंग. थैंक यू.